समय आने पर भारतीय न्यायालयों में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में और भारतीय भाषाओं में कार्य आरंभ किया जाए। ये षड्यंत्र रचा हुआ है अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के लिए और देश की भाषा हिंदी को पीछे करने के लिए। विश्व के सभी देशों में उनके नागरिकों को उनके देश की भाषा में न्याय मिलता है। भारतीय भाषाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए। क्या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती है? वो हिंदी में क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि पुतिन भी रूस में अपनी भाषा में बोलते हैं। हिंदी में काम करने वालों को या हिंदी में याचिका लगाने वालों को जिस तरह से प्रताड़ित कर किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। भारतीय भाषाओं को सम्मान देने और नागरिकों को उनकी ही भाषा पर न्याय मिल सके, इसे लेकर शुक्रवार 4 जुलाई दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन द्वारा धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भारतीय भाषा ही शासन और प्रशासन की भाषा हो। धरने का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा ने कहा कि 1960 में राष्ट्रपति के आदेश हुए थे। उसके अनुसार समय आने पर न्यायालयों की भाषा हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में काम होना चाहिए। आज अपने दलित मंदिर में प्रदर्शन किया भारतीय भाषा को सम्मान को लेकर, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, यहाँ पर जो उद्देश्य था वो भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलवाने के लिए आज यहाँ पर उपवास किया गया, जिसका मेन उद्देश्य था कि 1960 में जो महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश हुए थे राजभाषा समिति पर, जिसमें कहा गया था कि समय आने पर भारतीय न्यायालयों में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में और भारतीय भाषाओं में कार्य आरंभ किया जाए। वो समय जो आना था वो 1965 में आना था, क्योंकि संविधान 1950 में लागू हुआ और 15 वर्ष के लिए हिंदी लागू की गई थी। तो लेकिन 65 से पहले ही एक राजभाषा अधिनियम बना दिया गया, जिसमें कहा गया कि जब तक एक राज्य भी हिंदी को स्वीकार नहीं करेगा, जब तक भारत में हिंदी लागू नहीं हो सकती या भारतीय भाषा लागू नहीं हो सकती। ये भाषा का बहुत बड़ा अपमान था, भाषा की हत्या थी। पटना से दिल्ली पहुंच धरने में शामिल हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। एक तरह से क्या लगता है आपको कि अंग्रेजी को तो आप साइड कर नहीं सकते और फिर हिंदी उसकी जगह कैसे लेगी? उसी षड्यंत्र को भेदने का ये कार्यक्रम है। एक षड्यंत्र रचा हुआ है अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के लिए और देश की भाषा हिंदी को पीछे करने के लिए, और उस षड्यंत्र को हम लोग समझ चुके हैं और उस षड्यंत्र को भेदेंगे और हिंदी को आगे बढ़ावेंगे, अंग्रेजी को पीछे करेंगे। तो जो अन्य शब्द विषय हैं तो वहाँ तो अंग्रेजी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं बीच, और न्याय की भाषा भी मैं कहूँ, न्याय की भाषा पर वो जो महामहिम राष्ट्रपति का जो आदेश 60 की बात हम लोग कर रहे हैं लागू करने की बात में, उसी में है कि जब परिवर्तन का समय आ जाए तब उच्चतम न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी में करेंगे। जब कभी भी परिवर्तन का समय आ जाए तब सब उच्च न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में करेंगे, और जो भी कानून में परिवर्तन की जरूरत होगा उसमें परिवर्तन कर लिया जाएगा। तो अंग्रेजी 15 वर्ष के लिए रखा गया था कि ताकि सब लोग हिंदी सीखें। तो उसी में पर 15 वर्ष 1965 में पूर्व गया, 50 में संविधान लागू हुआ, 65 में 15 वर्ष पूर्व गया। तो 5 वर्ष पहले राष्ट्रपति महोदय का आदेश आया था कि जब परिवर्तन का समय आ जाए तब उच्चतम न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी में करेंगे। तो उसका मतलब 65 से था, तो 65 से ही उच्चतम न्यायालय को अपना सब कार्य हिंदी में करना चाहिए था, सब उच्च न्यायालय को अपना सब कार्य हिंदी में करना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। ये गुलामी का प्रतीक है। चाहे तो अंग्रेजी में लिखा हुआ हम सब कुछ उसको सोना मान लेते हैं, तो ये जो मानसिकता है सबसे पहले इससे भी तो निजात दिलानी होगी। इसके लिए 98 से हम हिंदी में वकालत कर रहे हैं। 2005 में तत्कालीन न्यायमूर्ति नागेंद्र राय जी हमसे बोले थे खुली अदालत में कि विद्वान अधिवक्ता महोदय, कितना आदमी गर्दन कटवा लिया तब देश आजाद हुआ, आप चले हैं देश की भाषा हिंदी को आजादी दिलाने, तो आप क्या समझते हैं कि बिना गर्दन कटवाए हुए देश की भाषा को आजादी मिल जाएगी? जो हिंदी को रोकते हैं उनको रोकने दीजिए, आप हिंदी में आवेदन देते रहिए, एक दिन हिंदी का झंडा लहरेगा। और हम उनकी बातों में भरोसा करके लगातार हिंदी में कार्य कर रहे हैं, और इसी में हमारा अधिवक्ता अनुज्ञप्ति निलंबित हुआ है, उस पर भी हम संघर्ष कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि कानून की जीत होगी, हम जीतेंगे।
वहीं वैश्विक हिंदी सम्मेलन के निदेशक डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता ने कहा कि दुनिया के सभी देशों में उनकी अपनी भाषा में न्याय मिलता है, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं। मैं डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता, निदेशक वैश्विक हिंदी सम्मेलन। विश्व के सभी देशों में उनके नागरिकों को उनके देश की भाषा में न्याय मिलता है और भारत की आजादी के इतने लंबे समय बाद भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हमारी भाषा में न्याय नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए आए हैं कि हमारे देश के नागरिकों को उनकी भाषा में न्याय मिले। जब देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये समय आ गया है कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आ गई, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। समय आ गया है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ की राजभाषा और राज्यों में उनकी राजभाषाओं में निर्णय की व्यवस्था की जाए, जिसकी व्यवस्था 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में पहले से की गई है। नहीं, हम इस समर्थन में ही ये कार्यक्रम किया है हमने। मैं सीधी बात पूछता हूँ, ये संविधान हमारे लिए बना है या हम संविधान के लिए पैदा हुए हैं? अगर संविधान में कोई ऐसी चीज है जो जनतंत्र के खिलाफ है, जनभाषा में न्याय के खिलाफ, उसे बदलिए आप। अवसर पर भारतीय भाषाओं के लिए कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। भारतीय भाषाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए, और लेकिन विडंबना ये है कि हम गुलामी की भाषाओं को ज्यादा मान्यता दे रहे हैं, जबकि देखिए ये उर्दू तो हमारी कोई भाषा ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है और उसको हम सारे सब सम्मान देते हैं और हिंदी का निरादर करते हैं। ये अनुचित है और नहीं होना चाहिए। भाषाओं को सम्मान देने की कोशिश करेंगे और राज्य से बात करेंगे, भारतीय भाषाओं में और आपके काम करेंगे। अच्छी पहल है। हाँ, ये अच्छी पहल है। और अमित शाह जी ने कहा था कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर भारतीय भाषाओं में न्याय मिले, भारतीय भाषाओं में की स्वतंत्रता मिले, तो अच्छी बात है। इसको ये देखा जाए कि ये समर्थन में देखा जाए। हाँ, उसको समर्थन में। ये जो अंग्रेजी में गिट पिट करने वाले हैं, ये काले अंग्रेजों के वंशज है। जितने भी न्यायाधीश आते हैं, ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं, हिंदी में फैसले देते हैं, जबकि महामहिम राष्ट्रपति के 98 के आदेश है कि सर्वोच्च न्यायालय को हिंदी में याचिका लेनी है, हिंदी में फैसला भी देना है, और जो अंग्रेजी में याचिका, जो आदेश अंग्रेजी में दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद भी उसको करके देना है। ये आदेश है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरे आदेश है जो महामहिम राष्ट्रपति का आदेश है। और दुख की बात यह है, शर्म की बात भी है कि ये न्यायाधीश जो संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, वो भारत के कानून को ठुकरा रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या जापान, क्या रूस, क्या चाइना, क्या उनमें भी हिंदी या अंग्रेजी का कोई कहना सुनना है? अंग्रेजी भाषा किसकी है? अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों की है। अंग्रेजों ने गुलाम बनाए, पूरा विश्व गुलाम बनाया, तो क्या हम अब भी गुलाम हैं? ये क्या हमें कहना पड़ेगा जंतर मंतर से? क्या वो न्यायाधीश, वो न्यायमूर्तियां, वो पढ़े लिखे, क्या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती है? वो हिंदी में क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि पुतिन भी रूस में अपनी भाषा में बोलता है, रशियन में बोलता है, चाइना का जो है वो भी बोलता है चाइना में, नॉर्थ कोरिया का। तो यहाँ क्या है? ये षड्यंत्र है, ये आजादी नहीं है, ये गुलामी ही है अभी तक भी। मेरा नाम सुनीता चौधरी है। आज मैं भारतीय भाषाओं का अपना समर्थन देने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर पहुंची हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। चाहे हम मतलब कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ भी अंग्रेजी जो होती है ना, वो लोगों पर बहुत हैवी हो चुकी है। अगर कोर्ट का कोई डिसीजन भी आता है ना, अगर हम उसकी जजमेंट की कॉपी भी लेते हैं तो वो भी अंग्रेजी में ही होता है। अगर हम कहीं बैंक में भी अकाउंट खुलवाने के लिए जाए तो वहाँ कह देते हैं, या किसी अस्पताल में जाए कि आपको OTP नंबर होना चाहिए। अरे भाई, जब स्लिप भर के दे दी तो फिर उसमें OTP का तो कोई काम नहीं रह जाता। कहते हैं OTP नंबर होना चाहिए। चाहे बैंक में चले जाओ, चाहे हम लोग कोर्ट में जाए, तो अंग्रेजी जो है ना वो हमारे ऊपर बहुत हैवी हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं जहां हिंदी बोलने वालों को गर्व महसूस होगा। हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। भारत अपनी भाषाई विरासत को दोबारा हासिल करने जा रहा है। विकसित भारत की यात्रा में देशी भाषाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।